तो फिर देखो लास्ट लेक्चर में तो मैंने आप लोग को MCQ नंबर 101 तक सॉल्व करवा दिया था। अब 102 के अंदर क्या कहा जा रहा है, जैसे कि अगर मैं आपसे 102 के बारे में बात करूँ तो ये जो MCQ है इस पे लिखा हुआ है f of x is equal to ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, f of 1 3 के बराबर है, f of -1 भी 3 के बराबर है, तो a प्लस सी किसके इक्वल है। तो देखो हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर कि सबसे पहली बात तो f of x हमें पता है किसके इक्वल है, तो पहले हम f of 1 निकाल लेते हैं। अच्छा f of 1 क्या होगा कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 लिख देंगे, सही है, वहाँ वहाँ आपने 1 लिख दिया। सो दिस इज़ योर f of 1, यानी कि जो f of 1 है वो हमारे पास बराबर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी के, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं f of -1। अच्छा f of -1 का मतलब है जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम -1 लिख देंगे, वहाँ वहाँ हमने -1 लिख दिया। सो f of -1 जो है वो बराबर है a माइनस बी प्लस सी के। असल में मुझे ना a प्लस सी की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, असल में ये एक इक्वेशन मिल गई है और ये एक और इक्वेशन मिल गई है, तो इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो मैं इनको ऐड करता हूँ, यानी कि मैं लिख देता हूँ एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो मैं 1 और 2 को ऐड कर देता हूँ। अब जब मैं ऐड करूँगा, असल में f of 1 की वैल्यू पे गिवन है, f of 1 3 के बराबर है, तो मैं f of 1 की जगह 3 लिख सकता हूँ, 3 इक्वल टू a प्लस बी प्लस, और f of -1 भी 3 के बराबर है, इसकी जगह भी जो यहाँ f of -1 लिखा हुआ है इसकी जगह भी मैं 3 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं 3 लिख दूंगा, 3 इज इक्वल टू a माइनस बी प्लस सी। तो जाहिर है कि ये प्लस का भी माइनस के बी से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2a प्लस 2c। तो यहाँ से हम लोग 2 को निकाल लेते हैं कॉमन, सो a प्लस सी विल बी इक्वल टू 3, सही है। तो हम 102 पे b को मार्क कर देंगे। इसी तरीके से अगर मैं MCQ नंबर 103 की बात करूँ, MCQ नंबर 103 पे बोला जा रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल हैविंग वर्टिसेस अब देखो जाहिर सी बात यहाँ पे ये है कि वर्टिसेस के बारे में बात हो रही है, तो हम एक काम कर सकते हैं, वो ये है कि सिंपल सा ट्रिक होती है, वो है आप पहले तीनों वर्टिसेस को लिख लें। जैसे कि 3 2 आपने लिख लिया, फिर आपने 1 -5 लिखा, फिर आपने 2 और 3 लिखा, फिर जो पहला वर्टेक्स है उसको आपने रिपीट कर दिया 3 2, सही है। अब जो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होगा वो होगा ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट अपॉन 2। अब 3 को आप -5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर माइनस का 15 आ जाएगा, फिर आप 1 को 3 से करें मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, फिर आप 2 को 2 से करें मल्टीप्लाई तो 4 हो जाएगा, सही है। अब आपने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 2 को 1 से करेंगे 2 हो जाएगा, -5 को 2 से करें -10 हो जाएगा। अब 3 को अगर आप 3 से करेंगे तो 9 आ जाएगा आंसर। अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो हमारे पास कुछ इस तरीके से लिखा जा रहा होगा भाई, 4 + 3 आपके पास होता है 7 -15 + 7 माइनस का 8 हो जाएगा, और हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है 2 + 9 कितना होता है बताओ, 11 होगा। और अगर मैं 11 - 2 की बात करूँ, -10 है ना, तो -10 का मतलब
वन हो जाएगा, लेकिन फॉर्मूले का भी आपके माइनस माइनस क्या हो जाएगा, बल्कि नहीं, माइनस का वन आएगा अपॉन टू, तो ये 9/2 हो जाएगा। अब अगर ये 9/2 आ रहा है, नेगेटिव को आप इग्नोर कर दो क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो हम ऑप्शन सी को मार्क कर देंगे। अब 104 पे लिखा गया है अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड इज नॉट अ फेस कार्ड। देखो फेस कार्ड होते हैं 13 नहीं होते, 12 होते हैं, 3 3 6 3 9 3 12, किंग क्वीन जैक होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन याद करनी पड़ेगी। आपके पास 12 फेस कार्ड होते हैं, टोटल याद है फेस कार्ड कितना होता है, टोटल कार्ड होते हैं 52। भाई मैं चलो तुम्हें वो प्रोवाइड कर दूंगा, ये 52 है। अब फेस कार्ड 52 में कितने होते हैं, 12 होते हैं, तो नॉन फेस कार्ड कितने होंगे, 40। अब टोटल कार्ड होते हैं 52, तो आप इसको 4 से डिवाइड कर लें या 8 से कर लें, 8 5 से होगा नहीं, 4 10 तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ फेस कार्ड। तो अगर मैं फेस कार्ड के बारे में आपसे करता हूँ बात, फेस कार्ड अगर नहीं है तो 4 10 और 4 13, सो दिस विल गिव यू 10/13, ये 105 हो गया। अब इसी के ऑनवर्ड अगर मैं 105 के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ होगा, अब देखो 105 106, अब 105 में ये बोला जा रहा है इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड AD इज इक्वल टू A, देन A इज कॉल्ड, ये तो सिंपल डेफिनेशन है, ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अब लिखा हुआ है AT इक्वल टू -A, तो फिर इसको हम माइनस आ जाए तो फिर इसको स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। अब 107 अगर मैं आपसे डिस्कस करूं, भाई आयोटा क्यूब किसके इक्वल होता है, आयोटा क्यूब को अगर हम लिखते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा। भाई आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, -1 को आप आयोटा से करते हैं मल्टीप्लाई, तो आंसर माइनस आयोटा आएगा। सो आयोटा क्यूब इज इक्वल टू नेगेटिव आयोटा, ठीक है। अब 107 के बाद 108, भाई 108 में क्या कहा जा रहा है कि cos α/2 किसके बराबर है, तो अगर मैं cos α/2 के बारे में बात करूँ तो वो है s इंटू एस माइनस से अपॉन बी सी, ये फॉर्मूला होता है, s इंटू एस माइनस से अपॉन बी सी। 108, अब 108 के बाद अगर मैं 109 के बारे में बात करूँ, भाई देखो 109 पे कहा ही जा रहा है कि 1 से लेके 3 तक f(x) dx जो है वो 3 के इक्वल है। अब इस 5 को तो मैं बाहर निकाल सकता हूँ, तो फिर ये बच जाएगा 1 से लेके 3 f(x) dx। 5 को आप लिखते हैं वैसे ही, और ये जो यहाँ लिखा हुआ है 1 से लेके 3 f(x) dx, ये चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, तो ये बराबर किसके है, ये 3 के बराबर है, यहाँ पे आप 3 लिख देंगे। तो अगर आप 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर आंसर आपके पास 15 आ जाएगा, तो आप 15 को मार्क कर दो। अब 109 के बाद हम बात करते हैं 1110 की। अब 110 पे क्या कहा जा रहा है कि बोला जा रहा है देयर आर 83 पीपल इन द जिम, 51 किक बॉक्सिंग कर रहे हैं, 25 योगा कर रहे हैं, 11 दोनों कर रहे हैं। कितने ऐसे हैं जो दोनों नहीं कर रहे हैं? तो एक फॉर्मूला होता है, बड़ा सिंपल सा होता है, तो ये होता है कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेट जो कि किक बॉक्सिंग और योगा दोनों कर रहे हैं, उसका फॉर्मूला होता है
किक बॉक्सिंग, योगा माइनस किक बॉक्सिंग एंड योगा। देखो भाई, किक बॉक्सिंग करने वाले कितने हैं पहले हमें वो देखना है, तो वो है 51। योगा करने वाले 25। कितने ऐसे हैं जो दोनों करते हैं? 11। तो 51 प्लस 25 76। 76 में से 11 माइनस करो 65। 76 में से 11 माइनस करो 65। अब असल में हमें हमारे पास जो टोटल है वो तो 83 पीपल का है ना, तो जो दोनों नहीं कर रहे हैं सिंपली आप उसमें से 83 में से 65 को माइनस कर दीजिए तो आपका आंसर 18 आ जाएगा। ठीक है, सो यू विल मार्क ऑन ऑप्शन। तो जो 110 के बाद हम बात करते हैं 111 और 112। यहाँ पे बोला याद आ रहा है द वैल्यू ऑफ 0 फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल में 0 और 1 फैक्टोरियल दोनों की वैल्यू ही 1 होती है। सही है। अब यहाँ पे ये है कि AGH आर द अर्थमेटिक मीन हार्मोनिक मीन बिटवीन एनी टू नंबर देन विच ऑफ इज ट्रू। भाई एक फॉर्मूला होता है वो याद रखना, G² इक्वल टू AH, ये फॉर्मूला होता है G² इज इक्वल टू AH। ये आपके 112 है। अब इसी के ऑनवर्ड्स अगर हम देखें 113 में डेरिवेटिव निकालना है तो बहुत सिंपल है कि अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ द tan इनवर्स 3x तो आप बोलोगे 1/1 प्लस 3x का होल स्क्वायर और 3x का जो डेरिवेटिव है उसको आप न्यूमरेटर पे लिख दोगे विच इज़ 3। तो ये बराबर हो जाएगा 3/1 प्लस 9x का स्क्वायर। ठीक है, अब 114 के बारे में बात करते हैं। भाई 114 पे क्या कहा जा रहा है? किस में से? नहीं, 9x स्क्वायर दोनों को होगा ना। अब यहाँ पे इंटीग्रल बोल रहे हैं इसका e की पावर। तो देखो असल पे फॉर्मूला जो होता है वो मैंने आपको बताया था कि अगर इंटीग्रल ऑफ e की पावर f(x) और f'(x) dx लिखा हुआ तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर होता है e की पावर f(x), पहले मैं करवा भी चुका हूँ। तो आपने जाहिर है कि अगर आपके पास e की पावर 1/u लिखा हुआ है तो 1/u का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/u का डेरिवेटिव होता है -1/u²। तो माइनस है नहीं तभी मल्टीप्लाई डिवाइड बाय माइनस कर देंगे, यानी कि मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया माइनस। अब जो डेरिवेटिव है और जो du है वो रिमूव हो जाएगा, माइनस अपनी जगह वैसे ही रहेगा, आंसर आ जाएगा -e की पावर 1/u प्लस का c। यह आपका c आ जाएगा। अब 114 के बाद मैं अगर आपसे बात करूं 115 की ना, ये रहा 115। देखो 115 में कहा क्या जा रहा है? 115 में ये कहा जा रहा है कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। देखो अगर एक मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो लीडिंग डायगोनल का प्रोडक्ट है, जैसे कि 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई कर दो इस, क्योंकि डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द लीडिंग डायगोनल। अगर डायगोनल मैट्रिक्स हो, अगर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हो, दोनों में सेम कहानी होती है। सो ओमेगा क्यूब विल बी इक्वल टू 1।
तभी आप ऑप्शन बी को मार्क कर देंगे। अच्छा 115 के बाद हमारे पास 116 है। अच्छा 116 में आप कुछ ना करें, आप क्योंकि आपको एक्स की वैल्यूज़ गिवन है ऑप्शन के तौर पर, तो आप उस वैल्यूज़ को ले आके अपनी इक्वेशन पे पुट करें और देखिए किससे वेरीफाई हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक्स को यहाँ पुट करता हूँ तो ये 8 + 2 हो जाएगा, ये 8 - 2 हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 8 - 2, और ये आपके पास हो जाएगा 8 + 2 = 34/15। 8 + 2 10, 10/6, भाई ये 5/3 हो जाएगा, और ये 3/5 आ जाएगा, तो विच इज इक्वल टू 34/15। अब इसका एलसीएम लोगे तो ये 34/15 ही बन रहा है, यानी कि पहले ऑप्शन में 8 पुट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया, एलसीएम लिया, तो उससे 34/15 बन रहा है। अच्छा -8 से भी वही बनेगा, मैं करके देख चुका हूँ, आप भी करके देख लें। अगर आप -8 को भी पुट करेंगे तो सेम जवाब बनेगा। इसकी वजह से 116 का आंसर ऑप्शन है। जब भी इक्वेशन गिवन हो और उसका सलूशन गिवन हो तो आप इसको इस तरीके से डायरेक्ट कर सकते हैं। अच्छा 116 के बाद नाउ वी हैव टू सॉल्व 117, उसको देखते हैं वो कहाँ पे। अच्छा इसमें बोला जा रहा है द वैल्यू ऑफ sin 4θ - cos 4θ। भाई इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने का तरीक़ेकार ये होगा कि आप पहले sin² का होल स्क्वायर कर लेंगे, फिर आप लिखेंगे -cos² का होल स्क्वायर, देन आप यहाँ लिखेंगे sin² -cos²। आप इसको एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे, और आप एक दफ़ा इसको माइनस में लिख देंगे। कैंसिल आउट हो जाएगा, और sin² + cos² जो है वो 1 के बराबर होगा, तभी आप लोग 1 को माने। 117। अब मैं अगर 118 के बारे में बात करूँ तो देखो 118 में हम ये कर सकते हैं कि 2⁵ डॉट 2⁵ इज इक्वल टू 2⁵k। तो 2⁵k को आप रखेंगे वैसे ही, बेसिस सेम पावर्स क्या कर देंगे आप ऐड कर देंगे, तो 2⁵k इज इक्वल टू 2⁵5। अब आप कंपेयरिंग कर लें, जब आप कंपेयरिंग करेंगे तो k की वैल्यू आपके पास 5 आ जाएगी। ये 118 हो गया। अब 118 के बाद आपसे 119 के बारे में बात होगी। देखो भाई, अगर मैं 119 के बारे में बात करूं तो यहाँ लिखा हुआ है ट्रम इंडिपेंडेंट ऑफ x इन x² - 2/x² की होल पावर 12। अच्छा इंडिपेंडेंट ऑफ x के लिए जो काम आपने करना होगा वो सिंपल सा ये है कि पहले आपने r की वैल्यू निकालनी होगी। r का फॉर्मूला होता है इसके अंदर NB/P+2। अच्छा n क्या होता है? n पावर होती है 12। p और q जो है वो x की पावर होती है। जैसे कि x की पावर पहली टर्म पे जो न्यूमेरेटर में इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो ये होती है AXP + B/x³ ओवर n। उससे अगर हम कंपेयर करेंगे तो n 12 हो जाएगा, p 2 हो जाएगा और q भी 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 2 लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं 2 + 2 लिख लेता हूँ। अब 12 2 = 24
2 + 2 4 होता है, 24/4 6 हो जाएगा, R6I। अब यहाँ पे आपने टेलर ड्रम का फॉर्मूला अप्लाई करना है, वो होता है TR+1 इज इक्वल टू NCR A की पावर n-R B की पावर R। अब R हमारे पास 6I है, N जो है वो 12 है, A बराबर है x² और यहाँ पे 12 - 6 हो जाएगा जो कि 6 ही होता है। B बराबर है -2/x² होल पावर 6। तो देखो ये x की पावर 12 से x की पावर 12 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 12 से 6 किसके बराबर है ये पता होना चाहिए, यानी कि हमें सिंपली 12 से 6 को 64 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमें आंसर मिल जाएगा। 2 की पावर 6 क्या होता है, 64 होता है। इसको हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 12 शिफ्ट दबा के कॉम्बिनेशन 6 मल्टीप्लाई बाय 64 और इक्वल टू ये आ रहा है 59136। ये लिख लेते हैं 59136, तो ये ऑप्शन डी पे मौजूद है। अच्छा 120 पे कह रहे हैं इसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला क्या है, वो 1 होती है, ठीक है। इसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला इज 1। अगर मैं आपसे को बोलूँ कि भाई 121 क्या है, द लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम ऑफ y² इज इक्वल टू 4x। भाई वो 4a होती है, मोड ऑफ 4a। तो ज़रूरी है कि आप मोड भी लगा लें, फॉर्मूला होता है इसका कि मोड ऑफ 4a इज योर जवाब। अच्छा यहाँ पे क्या है, द एवरेज ऑफ एज स्टूडेंट ऑन अ टेस्ट इज 77, if 4 of them got 73 marks, what will be the sum of scores of the other। भाई एवरेज बता रहे हैं 8 स्टूडेंट्स का, 8 स्टूडेंट्स का जो एवरेज है वो 77, 8 में से 4 लोगों ने 73 स्कोर की, तो बाकी 4 ने क्या स्कोर किया, वही सवाल है। सही है। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि मीन का फॉर्मूला क्या होता है। मीन का फॉर्मूला है समेशन ऑफ x ओवर n। भाई मीन है कितना इसके अंदर, अगर मैं पूछूं आपसे तो आप बोलोगे सर 77 है। असल में ये 8 लोगों का मीन है, तो यहाँ पे अगर आप 8 पुट करोगे तो ये जो आपको सम मिलेगा वो 1 से लेके 8 तक का, यानी कि 8 स्टूडेंट्स का सम मिलेगा। 8 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं हमारे पास वो है 77 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है। अब बाकी 8 के क्या होंगे, बाकी 4 के क्या होंगे, 4 के तो हमें पता है ना कितने, 4 के कितने 73। सिंपल है कि अगर मैं बाकी 4 के सम निकालना चाहता हूँ तो जो हमारे पास रिक्वायर्ड सम होगा बाकी के 4 के, 8 मल्टीप्लाई बाय 7 में से माइनस कर देंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 73। भाई बाकी के 4 ने तो ये दिए, उसको हम सिंपल कैलकुलेटर में पुट कर देते हैं। तो हम यहाँ पुट करते हैं 8 मल्टीप्लाई बाय 77 नेगेटिव ब्रैकेट क्लोज 4 मल्टीप्लाई बाय 73 और इक्वल टू प्रेस कर देते हैं 324, यानी कि बाकी के जो 4 के मार्क्स होंगे वो 324 होंगे। ये आ गया 122। अब 122 के बाद
मैं 123 के बारे में बात करूँ। भाई 123 में बोला जा रहा है पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ x प्लस 34 अपॉन x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 2। भाई सिंपल सी कहानी ये है कि यहाँ पे मेंशन है x प्लस 34, फिर लिखा हुआ है x माइनस 6 और फिर क्या लिखा हुआ है बताओ, x प्लस 2। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे मेंशन है। अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन अगर हम लिखेंगे, इसके साथ से ट्रिक है वही होती है a अपॉन एक्स माइनस 6 और b अपॉन एक्स प्लस 2। हमें a और b की वैल्यू चाहिए। अच्छा, a के लिए यहाँ पे a लिख लो, यहाँ ब्रैकेट बना लो और यहाँ भी ब्रैकेट बना लो। इसकी ट्रिक है सिंपल सी, b के लिए यहाँ ब्रैकेट बना लो और यहाँ ब्रैकेट बना लो। करना कुछ भी नहीं है, a निकालते वक्त a के नीचे वाली वैल्यू को 0 रखना। तो x का आंसर क्या आ जाएगा 6, लेकिन पुट इसमें करोगे क्योंकि ये इससे आगे मल्टीप्लाई होगा। तो 6 प्लस 2 यहाँ लिख लो और डिनोमिनेटर को भूल जाएंगे, इसका डिनोमिनेटर भी भूल जाए, इसका डिनोमिनेटर, क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे भी आप 6 पुट कर दिया पुट। अब b निकालते वक्त b के नीचे क्या लिखा हुआ है, x प्लस 2 लिखा हुआ है। तो x प्लस 2 को आप 0 के इक्वल कर दो, तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी। उस -2 को ले आके आप यहाँ पुट करते हैं और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे आप लिख देंगे -2 -6 और यही चीज़ आपने यहाँ पे ही पुट कर देनी, -2 प्लस 34। तो देखो a की वैल्यू यहाँ से आएगी 40/8 विच इज इक्वल टू 5 और b की वैल्यू आएगी 32/-8 विच इज इक्वल टू -4। तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि आप a की जगह लिख दो 5 अपॉन x माइनस 6 और b की जगह आप 4 लिख लो 4/x प्लस 2। तो ये हमारे ऑप्शन ए पे मौजूद है। ये काम कर सकते हो उसको, या तो एक और काम कर सकते हैं आप लोग कि आप x की जगह यहाँ 1 पुट कर दें और ऑप्शन में भी जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 पुट कर दें। 1 पुट करने के बाद यहाँ पे भी एक आंसर आएगा और यहाँ पे भी आएगा, जो सेम आंसर है उसको टिक कर दो। अच्छा, 123 के बाद मैं अगर आपसे बात करूँ 124 की, इफ A इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, A इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय द डिटर्मिनेंट ऑफ द A। ये तो सबको ही मालूम होगा। अच्छा, 125 में आपसे क्वोशंट पूछे जा रहा है। क्वोशंट के लिए आपने वही सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करना होगा, यानी कि आप यहाँ लिखेंगे 1, रिमाइंडर होता तो बड़ा आसान था, हम बस x की जगह 2 रख देते हैं, लेकिन यहाँ क्वोशंट के बारे में बात हो रही है तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 लिख दें। तो यहाँ आपने 1 लिख दिया, 2 1 से क्या होता है 2, -3 + 2 कितना होता है -1, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 कितना होगा बताओ, 5 - 2 3 और 2 3 6 होता है। अब यहाँ पे कुछ भी आ जाए वो तो रिमाइंडर होगा, इसकी ज़रूरत हमें है नहीं। तो क्वोशंट जो होगा वो एक पावर आप कम कर देंगे, सो दिस विल बिकम x² -x प्लस का 3, जो कि ऑप्शन डी पे मौजूद है। अच्छा जी, अगर मैं 126 के बारे में आपसे बात करूं, में बोला यार है A32। अब देखो A32 कैसे निकाल सकते हो, A32 मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वो हो जाएगा -1/5। अब 32 का मतलब ये होगा कि थर्ड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करो। अब जब डिलीट करोगे ये हो जाएगा 143 - 1।
सही है। -1 की पावर 5 -1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करो -1 आएगा, माइनस आएगा फॉर्मूले का, फिर 3 को 4 से कर दो 12, -13 को -1 से कर लो मल्टीप्लाई, आंसर 13 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इज योर राइट जवाब 126। आप इसको इससे सॉल्व कर सकते हैं। ये है कि इसको आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। तो नॉर्मली हमने यहाँ पे